हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज लेट्स टॉक अबाउट मनी। सो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी का लीगल ऑफिसर की पोस्ट क्या होती है, कैसे बन सकते हैं, पढ़ना क्या क्या होगा, एग्जाम कैसे होता है, ये सारी डिटेल्स नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके क्लिक करो, वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। अब अगर वो वीडियो देख लिया है तो इंटरेस्ट तो पीक हो गया होगा, है ना। लग तो रहा होगा कि यार ये तो डुएबल है, ये तो किया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि अगर मन बना लिया है, सोच लिया है, करना है तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। देखो, सो न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 2023 का मैंने लिया है, लेटेस्ट यही है। इसमें जो बेसिक पे है वही 50,000 है। अब बेसिक पे से ना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये पे स्केल बेसिक पे देख के ना तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि इतना सारा पढ़ना है 50,000 रुपए के लिए। नहीं 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 नहीं। बेसिक पे आपको बहुत सारा टीए डीए सब कुछ मिलता है, डियरनेस अलाउंस होता है, हाउसिंग अलाउंस होता है, टीए होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, तो बहुत सारी चीज मिलती है उसके ऊपर, जिससे आपको जो इन हैंड सैलरी आती है वो बढ़ी हुई आती है। तो कितनी सैलरी है देखो इसकी। तो आपका बेसिक पे है 5925 का। पे स्केल आपका ये है, बहुत लंबा सा है, मैं नहीं पढ़ रही, आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा। इसके अलावा अलाउंसेस एंड पर्क्स में आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, एचए मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, टीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है। ये कितना होता है, ये 29-30 हजार के लगभग होता है। तो 50 + 29-30 लगभग कितनी सैलरी आने, लगभग 80,000 रुपए की सैलरी। अच्छी सैलरी है, राइट। 80,000 आपको सैलरी मिलेगी विदाउट टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती बेटा, बहुत सारे और फायदे हैं। देखो क्या क्या और पर्क्स एंड अलाउंसेस है। सबसे पहला डियरनेस अलाउंस, वही जो अभी हमने देखा था ना, टीएडीए वाला। तो डियरनेस अलाउंस क्या होता है कि हर साल इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, तो आपको इन्फ्लेशन से फाइट बैक करने के लिए सरकार एक डियरनेस अलाउंस देती है, तो वो आपका है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस के अलावा यहाँ पे आपको कंपनी लीज्ड अकोमोडेशन भी मिल सकता है। तो अगर जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है उस जगह पे अगर अकोमोडेशन अवेलेबल है तो आपको बहुत ही चीपर रेट्स पे वो आपको अलाउंस, वो आपको अकोमोडेशन दिया जाता है। इसके अलावा सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस है। देखो हर सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है ना। भोपाल की कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस मुंबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग में फर्क है, राइट। ऐसे ही हर सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट होती है। तो आप अगर किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ही बहुत ज्यादा है, तो उन शहरों के लिए आपको सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस भी मिलता है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम डीए। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, ट्रैवल अलाउंस जिसे हम कहते हैं। तो आपके आने जाने का खर्चा भी कंपनी ही वेयर करेगी, वो टीए भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम में एनरोल होते हो। इसके अलावा आपको ग्रेचुटी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट लीव ट्रैवल सब्सिडी ये भी मिलता है। मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, और ग्रुप एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये भी आपको मिलता है। तो यानी सैलरी के अलावा भी जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स है वो भी काफी अच्छे हैं, है ना। तो अच्छी सैलरी है, इन हैंड भी बहुत अच्छा है। बाकी सारी डिटेल्स वही उस वीडियो में मैंने बताई हुई है। एंड लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी में आप जाते हैं जॉब के लिए, तो आपसे 4 साल का एक बॉन्ड भरवाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग के लिए आपके ऊपर बहुत सारा पैसा कंपनी खर्च कर रही है। तो ऐसा ना हो कि आप जल्दी से छोड़ के चले जाएं, ताकि कंपनी ने जितना टाइम एफर्ट पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो सारा का सारा पानी में चला जाए। इसीलिए 4 साल का बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है। अगर अब इसी 4 साल में ना आपका प्रोबेशन पीरियड भी इंक्लूडेड है ना। अगर 4 साल से पहले आप छोड़कर चले जाते हो तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। कितनी? 1 साल तक की सैलरी ये आपकी पेनल्टी हो सकती है। अब ये डिपेंड भी करता है कि आप कितने साल काम कर रहे थे, कितने साल नहीं किया है, लेकिन पेनल्टी इसमें लगती है। इसके अलावा आपको एक बॉन्ड भी भरना पड़ता है, स्टैम्प्ड इंडेमनिटी बॉन्ड भी भरना पड़ता है, दो फाइनेंशियल स्टेबल इंडिविजुअल के थ्रू की।
और उस बॉन्ड में कितना पैसा होता है वो भी 1 साल तक की सैलरी, या आपको नौकरी करने से पहले बॉन्ड देना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रोबेशन पीरियड में छोड़ के जाते हो या फिर प्रोबेशन पीरियड में आपको निकाला जाता है, तो फिर आपको जितना सैलरी था आपका ईयरली वो +25,000 ये देना पड़ता है, यानी जितनी सैलरी आपने रिसीव कर ली है कंपनी से अभी तक, वो सैलरी +25,000। तो इस तरह का बॉन्ड सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में ही है, बहुत सारी कंपनीज में इस तरह का बॉन्ड सिस्टम होता है। ठीक है। तो डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसीलिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाना खुद का, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अच्छी सैलरी है, हर साल अच्छी वैकेंसीज आती है, काम बहुत अच्छा है, लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आगे जाके। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए मेक योर डिसीजन। और अगर डिसीजन बना लिया कि चलो करते हैं तैयारी, तो फिर लीगल एज आफ्टर कॉलेज की हेल्प लेना। कैसे? लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपको कहाँ मिलता है? टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाके अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं, जहां पे आप लॉ पीजी पे जाते हैं, तो फिर आप इनमें से कोई भी कोर्स ले सकते हैं। इन्हीं कोर्सेज में कवर्ड रहेगा हमारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का भी कोर्स। तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत इजी कोर्स है, सिलेबस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लस आप तो जानते ही हो कि लीगल एज की फैकल्टीज आपको पढ़ाती कैसा है। तो इसीलिए डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी, बस इंश्योर करो कि रिजल्ट आए अच्छा सा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर न्यू ईयर में नई शुरुआत करनी है तो 1 जनवरी से हमारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो आओ साथ में करते हैं नए साल की नई शुरुआत। बाय गाइज, टेक केयर।